बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज। नॉलेज गेन करने के बहुत सारे वेज़ या सोर्सेज़ होते हैं जिसके थ्रू हर इंसान किसी न किसी वे आउट से नॉलेज गेन कर सकता है। आज हम उन वेज़ को देखेंगे, सोर्सेज़ को देखेंगे, राइट। इट्स सिंस वी वर बॉर्न, हमें तब से ही नॉलेज गेन करने का हम कोशिश करते हैं कि किसी वे से नॉलेज गेन कर सकें। और अभी भी हमारी नॉलेज कोशिश करते हैं कि किसी न किसी वे आउट से हमें नॉलेज का इंफॉर्मेशन गेन होती रहे, ठीक है। चाहे वो इन्वायरमेंट से होती है, क्यूरियोसिटी होती है हमें चीज़ें सीखने की, ठीक है, लर्न करने की। अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं या कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें। और हर इंडिविजुअल का डिफरेंट मेथड होता है, पर्पस होता है लर्निंग का, ठीक है। मेथड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मकसद होता है किस वजह से वो लर्न कर रहे हैं या नॉलेज गेन कर रहे हैं। ये सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं बेसिकली हमारे पास। सोर्सेज ऑफ नॉलेज, लर्न अथॉरिटी, किसी टीचर के थ्रू आप गेन करते हैं, किसी ट्रेडिशन से लेते हैं, पुरानी हिस्ट्री से गेन कर रहे हैं, किसी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस से गेन कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड्स से आप अचीव कर सकते हैं अपने नॉलेज को। रिवील्ड नॉलेज भी हो सकती है। देन इंट्यूशन मीन्स आप अपने सेंसेस से जो फील करके नॉलेज गेन करते हैं। दैन रिवील्ड नॉलेज बेसिकली सुपर नेचुरल एंटिटीज़ के थ्रू आपको मिलती है, ठीक है। ये एक्सटर्नल नॉलेज है और डायरेक्टली इसका लिंक होता है रिलीजन से, और इसके अंदर आपका पर्सनल बिलीव, बेसिक बिलीव्स आते हैं जो कि आप बिलीव इन गॉड करते हैं और आपका ये बिलीव होता है कि उनकी तरफ से ही ये रिवील हुई है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है ह्यूमन कंसेप्शन से। मेटा को आप कह सकते हैं, मेटाफिज़िकल बिलीव्स जिनके हैं वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, ठीक है। अ नॉलेज दैट गॉड है डिस्क्लोज टू मैन, ऐसी नॉलेज है जो गॉड ने हमें दी है, ठीक है। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्लाह ऑलमाइटी उन्होंने हमें जो कुरान की फॉर्म में दी है, या अगर जो क्रिश्चियनिटी के बिलीवर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि बाइबल में है, या हिंदू मत के हैं या कोई हैं तो गीता कंसिडर करते हैं कि ये रिवील्ड नॉलेज उनके पास आई है और वो ट्रुथफुल है, वो ये इस तरह से बिलीव करते हैं। सुपर नेचुरल एंटिटी की तरफ से है जो सुपीरियर है और बिल्कुल इसमें फ़ेक या लाए झूठ नहीं है, ठीक है। जैसे इस्लामिक कल्चर में, इस्लामिक ट्रेडिशन में हम कुरान पे बिलीव करते हैं, ठीक है, कि अथॉरिटेटिव है, रिवील्ड नॉलेज है। क्रिश्चियनिटी के बाइबल पे बिलीव करते हैं, ठीक है। और उसके जो लिखा हुआ है, जो नॉलेज गेन होती है, हमारे पास मैसेजेस आते हैं, उसको हम अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। ये क्लासरूम के अंदर उस तरह से टीच नहीं हो सकती, सूटेबल नहीं है, ठीक है। इसका मेटाफिज़िकल या फिज़िकल एस्पेक्ट्स हमारे उस तरह से डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये रिवील्ड नॉलेज है। डिवाइन यूनिटी है जिसने ये हमें सेंड की है, ये हमारा बिलीव होता है। फ़िज़िकल या जो आपके स्पिरिचुअल जो कंडक्ट हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बिहेवियर से रिलेटेड हैं, आपने किस तरह से क्या काम करना है, वो सब आपके नॉलेज इसके थ्रू, रिवील्ड नॉलेज के थ्रू ही आपको पता चलते हैं, ठीक है। जैसे इस्लामिक कॉन्सेप्ट में यूनिवर्स के बारे में किसने क्रिएट की है, क्यों क्रिएट की है, सारा कुछ मेंशन है इस्लामिक बुक कुरान पाक में। और human being is best creation of him because of which he has made human best in hearing, sight, hearts and mental abilities। ये मेंशन हुआ है कुरान पाक में कि अशरफुल मखलूक़ात है इंसान। दैन सेकेंड सोर्स हमारे पास इंट्यूशन है। इंट्यूशन बेसिकली पर्सनल नॉलेज होती है जो पर्सनल वे से या अपने पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती है, ठीक है। वो अपनी फीलिंग्स के थ्रू एक्वायर करते हैं लोग। इंट्यूशन फेथ या बिलीव्स से भी अफेक्ट होती है, जैसे कोई इवेंट है या कोई कस्टम है या कोई आपका ट्रेडिशन है, ठीक है, या कोई रैंडम इवेंट आपके पास आता है। ये मैजिकल इवेंट्स अगर आपके पास होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोग बिलीव करते हैं अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो आपके साथ कोई बुरा होगा, राइट। इस तरह के जो अगर आप जिस तरह के बिलीफ सिस्टम होंगे आपके, जिस तरह का आप कुछ बिलीव करेंगे वैसा हो जाएगा, राइट। तो उनके बिलीव्स उससे और ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये बिलीव्स आते कहाँ से हैं? एक्चुअली हर बंदा अपने सोच में सोचता है और उसके बाद वो अगर ऐसा हो जाए तो उसका बिलीव
वंस और ट्वाइस अगर सेम एक्सपीरियंस हो तो उसका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इसी तरह वो नेक्स्ट जनरेशन को या नेक्स्ट पर्सन को वही चीज़ प्रमोट करता है कि ऐसा हो गया, तो मिसकंसेप्शंस जो है, ठीक है, वो प्रमोट करता है। और नेक्स्ट पर्सन का भी अगर सेम बिलीव हो तो वो ऐसी मिथ्स बन जाती हैं जिस पे हर बंदे का बिलीव बनता हो जाता है, राइट, बनना शुरू हो जाता है। ह्यूमन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है इसके ऊपर, ठीक है। आपकी जो एबिलिटी है एक्वायरिंग की, आपकी यूटिलाइजेशन की जो नॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है, वो आपका बहुत ज़्यादा इस इंट्यूटिव नॉलेज पे अफेक्ट करती है। रीजंस नहीं होते इसके पीछे, क्यों आप सोच रहे हैं कि बिल्ली ने रास्ता काटा, या क्यों सोच रहे हैं कि कौवा आपके दीवार पे बैठा है तो कोई गेस्ट आएगा। तो इस तरह से आप जो क्यों सोचते हैं, रीजंस कोई भी नहीं है, खुद ही पर्सनल थिंकिंग है लोगों की, ठीक है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप एग्री करते हैं इस चीज़ से या डिसएग्री करते हैं। दैन लर्न अथॉरिटी, या आप टीचर के थ्रू नॉलेज गेन कर सकते हैं, या कोई पेरेंट के थ्रू, कोई अथॉरिटेटिव आपके पास एंटिटी होती है जिसके थ्रू आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस भी होता है साइड बाय साइड, ठीक है। कभी कभी नॉलेज एक्सपीरियंस बोथ द थिंग्स विल अफेक्ट this learn this sort of learning. If a child has difficulty in learning a particular subject, he or she may consult a teacher, ठीक है। और ये अथॉरिटेटिव मतलब ऑथेंटिक बुक्स, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, जर्नल्स, इसके थ्रू आपकी नॉलेज होती है गेन, अथेंटिक है। स्कूल के अंदर भी आप ये नॉलेज गेन करते हैं बिकॉज अथॉरिटेटिव पर्सन वहाँ मौजूद होता है, टीचर आपके वहाँ मौजूद होती है, ठीक है। देन ट्रेडिशन के थ्रू भी लोग नॉलेज गेन करते हैं, जैसे कल्चर है या फोर फादर्स की कोई बातें हैं उनको सुन के भी नॉलेज गेन होती है, और वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन प्रमोट भी होती है, जैसे फूड या ड्रेसेस या कम्युनिकेशन या रिलीजन, जो आपकी बिलीव्स हैं, ये सारा कुछ आपकी फैमिली टू फैमिली, सोसाइटी टू सोसाइटी, नेशन टू नेशन आगे प्रमोट होती है। ये ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, ये हर ट्रेडिशन की डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। इसके लिए कोई ख़ास आपने किसी जगह पे या किसी पैटर्न के थ्रू लर्न नहीं करना होता, ये एक पुराना ही डिसिप्लिन मेंटेन होता है, कल्चर, करिकुलर एक्टिविटीज़, या आप इसके थ्रू ये नहीं गेन कर सकते। एक्चुअली ये आपकी फैमिली या आपके इन्वायरमेंट आपको सिखाता है, ठीक है। देन लॉन्ग स्टैब्लिश्ड कस्टम्स और प्रैक्टिसेस आर पॉपुलर सोर्सेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। और इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कि इस तरह की नॉलेज आप अल्टरनेटिव वे से भी सीख सकते हैं। देन कम्स एक्सपीरियंस जो आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पर्सन टू पर्सन वेरी भी करते हैं, और वो आपके फैमिली से भी एक्सपीरियंसेस आप गेन कर सकते हैं। फंडामेंटल एक्सपीरियंसेस आपके अपने भी हो सकते हैं, सिंस चाइल्डहुड आपको एक्सपीरियंस करें, वो आपके माइंड में एक लर्निंग हो जाती है, ठीक है। आप बजाय इससे पहले कि आप कोई चीज़ सीखें, पर्सनल एक्सपीरियंस आपका या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी आपकी या प्रायर नॉलेज आपकी उस चीज़ को अफेक्ट करती है। तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर पर्सन की लाइफ में, राइट। किसी भी एजुकेशन फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए पर्सनल एक्सपीरियंसेस अफेक्ट करते हैं। दैन साइंटिफिक मेथड में बेसिकली आप क्या कहते हैं कि इन ऑर्डर टू कॉम्प्रीहेंड एंड एक्सेप्ट लर्निंग एक्वायर्ड थ्रू दीज सोर्सेज वी यूज़ सर्टेन अप्रोचेज़। हम कुछ अप्रोचेज़ यूज़ करते हैं साइंटिफिक मेथड में या साइंटिफिक नॉलेज गेन करने में, ठीक है। ये सोर्स है, एक एम्पिरिसिज्म होगा, रैशनलिज्म हो गया, फेडिज्म हो गया, ठीक है। साइंटिफिक मेथड को एम्पिरिसिज्म में अगर हम कहें तो ये रिलाई करता है सेंसेस के ऊपर, जो हमारे सेंसेस हमें बताते हैं, ठीक है। दो अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेयरिंग एंड सीइंग, जैसे आपके सेंसेस हेयरिंग और सीइंग का जो सेंस है, ठीक है, विजुअल या आप जो ऑडिटरी सेंस है, वो दोनों एक मिल के काम करते हैं। जैसे साउंड ऑफ अ ट्रेन आप देख सकते हैं, दो सेंसेस आपके मिल के कोई चीज़ देख भी रहे हैं और एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, ठीक है। और हमें स्टडिंग सीखने का या किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का जो है कॉन्सेप्ट वो देते हैं। रैशनलिज्म में हमारे पास मेंटल रिफ्लेक्शन होती है, जो हमारा माइंड सोचता है, जो माइंड एक्सपीरियंस करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ज़्यादातर इसका इफेक्ट जो है, एम्फेसिस जो है या फोकस जो है, वो आइडियाज़ के ऊपर होता है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर नहीं होता। रैशनलिज्म जैसे कि इसका नेम है, लॉजिकल होता है, मतलब जो चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, लॉजिकल थिंकिंग आती है, ठीक है। वी मे एग्जांपल इसकी है, वी मे रीज़न दैट
कंड्यूसिव स्कूल कॉलेज इन्वायरमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू लीड टू अ बेटर टीचर परफॉर्मेंस। ठीक है, इन्वायरमेंट डेफिनेटली अफेक्ट करता है, आइडियाज़ आपके अफेक्ट करते हैं। फिरिज्म आता है कि आपके बिलीव्स या इमोशनल आपके क्या रिएक्शंस हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं और दूसरे अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके क्या इमोशनल या बिलीव्स या रीजंस आ रहे हैं जो कि आपको आपके ऊपर आपकी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट करते हैं। हम बिलीव करते हैं, जैसे हम गॉड पे फॉर एग्जांपल बिलीव करते हैं, राइट, एक्चुअली बिलीव करते हैं बिकॉज ऑफ पेरेंट्स ने हमें सिखाया है कि गॉड है, अल्लाह ऑलमाइटी है, उस पर बिलीव करना, उनकी एग्जिस्टेंस पे, राइट। और वो हमारे बिलीव्स भी हैं, इमोशंस भी हैं और हमारा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी है, लॉजिकली प्रूवन भी है। ठीक है, तो उसके थ्रू आपकी जो साइंटिफिक नॉलेज गेन होती है वो फिडिज़म में आती है, राइट। ये मेजर सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं जो कि आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फर्दर इसकी जो ब्रांचेस थी, जैसे साइंटिफिक की थी, वो मैंने डिस्कस कर ली। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके कमेंट्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन एंड अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।